इस कहानी में एक कपल जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर रखने वाले होते हैं, लेकिन किसी वजह से इनका सोल आपस में एक्सचेंज हो जाता है। अब यह लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को कैसे झेलते हैं जानेंगे हम आगे वीडियो में। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें नेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने रूम में पढ़ाई कर रही होती है कि तभी सामने वाली बिल्डिंग से लाउड म्यूजिक का साउंड आता है जिससे वह डिस्टर्ब हो जाती है। अपने पड़ोसी वुडी से नेल म्यूजिक बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वह उसकी बात को इग्नोर कर देता है और अंदर चला जाता है। नेल एक रिचेस्ट मैन की डॉटर होती है, वहीं पर वुडी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अगली सुबह वुडी का फ्रेंड हॉर्स वुडी को कॉलेज जाने के लिए पिकअप करता है और रास्ते में इन्हें नेल दिखाई देती है। वुडी जानबूझकर गाड़ी को सड़क के किनारे से लेकर जाता है जिससे सड़क के किनारे रुका हुआ पानी नेल के ऊपर चला जाता है। नेल उसी तरह से कॉलेज चली जाती है जिससे स्टूडेंट्स उसका काफी मजाक उड़ाते हैं और इसका बदला लेने के लिए नेल वुडी की उसकी गर्लफ्रेंड के सामने बहुत इंसल्ट करती है। अब जब यह लोग कंप्यूटर क्लासेस के लिए गए होते हैं तो वुडी नेल के डेस्कटॉप पर पोर्न साइट ओपन कर देता है जिससे सब लोग नेल पर हंसने लगते हैं। दरअसल इन दोनों की आपस में बनती नहीं है और यह दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहते हैं। कुछ टाइम बाद यह दोनों आर्ट गैलरी में जाते हैं जहां पर टीचर्स सबको एक स्कल्पचर दिखाते हुए कहते हैं कि इनमें लोगों की सोल कंट्रोल करने की पावर हुआ करती थी। अगले सीन में नेल और वुडी आपस में उसी स्कल्पचर के सामने बहस कर रहे होते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जब यह दोनों सोकर उठते हैं तो इनकी सोल आपस में एक्सचेंज हो गए होते हैं। अब यह दोनों बहुत परेशान होते हैं। नेल वुडी के सामने रो रही होती है तो वह कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने हॉलीवुड फिल्मों में देखा है ऐसा सिर्फ 24 घंटे के लिए ही होता है और 24 घंटे बीतने के बाद भी इनकी सोल एक्सचेंज नहीं होती। गुस्से में यह दोनों एक दूसरे के वर्क को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। कभी वुडी टीचर के साथ बदतमीजी करता तो कभी नेल वुडी के फुटबॉल मैच को खराब कर देती। इसी तरह यह दोनों एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहे होते हैं और एक दिन नेल वुडी के गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करती है जिससे इनका ब्रेकअप हो जाता है। इसका बदला लेने के लिए वुडी एक लड़के के साथ चला जाता है और नेल से कहता है कि पता नहीं आज तुम्हारी बॉडी के साथ क्या क्या होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग नेल अपनी बॉडी को लेकर रो रही होती है। कुछ देर बाद वुडी उसके पास आता है और कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। अब यह दोनों इस चीज से छुटकारा पाने का सलूशन खोज रहे थे कि तभी उन्हें उस स्कल्पचर की याद आती है और यह दोनों तुरंत उसके पास जाते हैं जहां पर ये दोनों अपनी ड्रीम से लेकर प्रॉब्लम्स तक सब कुछ उस स्कल्पचर से शेयर करते हैं, लेकिन इनके सोल आपस में एक्सचेंज नहीं होते। अब यह लोग इस प्रॉब्लम का एक सलूशन निकालते हैं। वुडी नेल को फुटबॉल खेलना सिखाने लगता है और दूसरी तरफ नेल वुडी को अपना इंटरव्यू क्रैक करने के लिए उसे तैयारी कराने लगती है। धीरे धीरे इनके बीच की दूरियां कम होने लगती हैं और यह लोग एक दूसरे के परिवार के बीच भी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन वुडी नेल को प्रॉम के लिए इनवाइट करता है। वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बनना चाहता हूँ। इस बात का परमिशन लेने के लिए नेल अपने पेरेंट्स से बात करती है, लेकिन वह लोग वुडी की काफी बुराई करते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि नेल की बॉडी में वुडी का सोल है। अब वुडी गुस्से में नाइट में ही फुटबॉल प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहाँ पर नेल आती है और पूछती है कि तुम इतने एंग्री क्यों हो। इस पर वुडी उसे बताता है कि उसका फुटबॉल मैच में सेलेक्ट होने का सपना है और वह यह सपना उसकी बॉडी में रहते हुए तो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। नेल कहती है कि मैं भी तो एडजस्ट कर ही रही हूँ, मेरा भी कल इंटरव्यू है और पता नहीं तुम उसे कैसे क्वालिफाई करोगे। नेक्स्ट डे वुडी नेल का इंटरव्यू देने जाता है जहाँ पर उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनका वह जवाब देता है। वहीं पर दूसरी तरफ नेल वुडी का फुटबॉल मैच प्ले करती है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। मैच खत्म होने के बाद यह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं जहां पर वुडी नेल का एग्जाम क्रैक कर लिया होता है और नेल वुडी को फुटबॉल मैच में जीत दिला चुकी होती है। अब इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी होती है कि तभी इनका सोल आपस में एक्सचेंज हो जाता है। नेल वुडी को प्रपोज करने वाली होती है कि तभी उसकी टीम आती है और उसे लेकर चली जाती है जहां पर वुडी की गर्लफ्रेंड आती है और उसे गले लगा लेती है। पीछे से नेल भी वहां पर आ जाती है और इन्हें ऐसा करते देख डिसअपॉइंट होकर वहां से चली जाती है। वुडी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकती। घर पर यह दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। वुडी नेल के घर भी जाता है लेकिन उसकी मोम उसे वापस भेज देती है। कुछ दिन बाद इनके कॉलेज में होमकमिंग का फेस्टिवल रखा जाता है जहां पर वुडी की गर्लफ्रेंड उसके क्लोज आने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वह नेल का इंतजार कर रहा होता है। नेल वुडी से गुस्सा होती है इसलिए वह कॉलेज नहीं जाती, लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं
कि तुम्हें यह फेस्टिवल मिस नहीं करना चाहिए। वहीं पर स्टेज से वुडी का नाम अनाउंस होता है और उसे किंग ऑफ द ईयर चुना जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड को क्वीन ऑफ द ईयर बना दिया जाता है। अब इन दोनों को साथ में डांस करना था, तभी वहाँ पर नेल आ जाती है, जिसे देखकर वुडी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर उसके पास चला जाता है और अपनी फीलिंग उससे शेयर करता है। यह दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बातें करते हैं और फाइनली एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।